एक दिन एक सुंदर राजकुमारी ने अपने धनुष से एक तीर चलाया जो झाड़ियों में छिपे शिकार को निशाना बनाता था। जब वह अपने शिकार को देखने गई तो पाया कि वह एक पुरुष था। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा था जो अपने सौंदर्य से मोहित हो गया। राजकुमारी ने उसे अपने शिविर में ले जाकर उसका उपचार किया। राजा को पता चला कि वह राजकुमारी पैडमावती न्यूगाल राज्य की राजकुमारी है। दोनों के बीच प्रेम हुआ और उन्होंने विवाह कर लिया। राजा ने पैडमावती को अपनी रानी घोषित किया। रानी की सुंदरता ने सभी को मोहित कर दिया, यहाँ तक कि राज्य के गुरु को भी। एक रात रानी ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। राजा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक चाकू फेंका जो किसी को घायल कर गया। पता चला कि वह गुरु था जो रानी की सुंदरता से मोहित होकर उन्हें देख रहा था। राजा ने उसे देश से निष्कासित कर दिया। उत्तरी दिशा में स्थित एक शक्तिशाली सुल्तान राज्य का नया राजा जो पहले एक सेनापति था ने गुरु की बातों में आकर रानी पैडमावती को पाने की इच्छा जताई। उसने राजा को शिकार के लिए आमंत्रित किया लेकिन राजा ने मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर सुल्तान ने अपने सैनिकों के साथ मेहवा राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों को संगठित किया और सुल्तान की सेना को रोकने के लिए रणनीति बनाई। उन्होंने खाइयों और आग के तीरों का उपयोग किया जिससे सुल्तान की सेना को नुकसान हुआ। सुल्तान ने गुरु की सलाह पर पीछे हटने का नाटक किया और अकेले ही मेहवा राज्य में प्रवेश किया। सुल्तान ने राजा से रानी से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने राजनीतिक कारणों से अनुमति दी लेकिन रानी ने इसका विरोध किया। रानी को केवल दूर से दिखाया गया लेकिन सुल्तान उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। बाद में राजा को धोखे से पकड़ लिया गया और सुल्तान के शिविर में ले जाया गया। रानी ने राजा की रिहाई के लिए सुल्तान से समझौता किया जिसमें गुरु की हत्या की शर्त रखी गई। गुरु को मार दिया गया और रानी ने अपने साथियों के साथ सुल्तान के पास जाकर राजा को छुड़ाया। सुल्तान की रानी ने उनकी मदद की क्योंकि वह जानती थी कि पैडमावती की उपस्थिति उसकी स्थिति के लिए खतरा है। कुछ महीनों बाद सुल्तान ने फिर से मेहवा राज्य पर आक्रमण किया। राजा ने सुल्तान को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। युद्ध के दौरान सुल्तान के सैनिकों ने राजा पर पीछे से हमला किया जिससे वह घायल हो गया और युद्ध में मारा गया। रानी ने यह समाचार सुनकर सभी महिलाओं को एकत्रित किया और सती होने का निर्णय लिया ताकि सुल्तान उन्हें न पा सके। रानी और अन्य महिलाओं ने सती होकर अपनी जान दे दी। सुल्तान जब महल पहुंचा तो उसने देखा कि रानी और अन्य महिलाएं सती हो चुकी हैं। इस प्रकार सुल्तान अपनी इच्छा पूरी करने में असफल रहा और उसकी योजना खराब हो गई।